स्थानीय निकाय कोटे से 24 सीटों के लिए होने वाले विधान परिषद के चुनाव में एनडीए का तालमेल घोषित कर दिया गया है। मुकेश सहनी की वीआईपी और जीतन राम मांझी की हम पार्टी को इस तालमेल से दूर रखा गया है। अलबत्ता पशुपति कुमार पारस की लोजपा को एक सीट देने का ऐलान किया गया है। टुन्ना पांडे की सीट सिवान पर भाजपा अपने नए प्रत्याशी उतारेगी। इसके अतिरिक्त रोहतास, औरंगाबाद, सारण, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, गोपालगंज, बेगूसराय और समस्तीपुर से भाजपा के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे। भाजपा के पहले के 13 में से एक सीट लोजपा के खाते में चली गई है। पशुपति कुमार पारस की लोजपा को वैशाली की सीट दी गई है। पटना समेत विधान परिषद की 11 सीटों के लिए जदयू के प्रत्याशी ताल ठोकेंगे। पटना के अलावा भोजपुर, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, भागलपुर, मुंगेर, नवादा और मधुबनी सीट पर जदयू के उम्मीदवार खड़े होंगे। इस तालमेल की घोषणा पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार भाजपा के प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद एवं जदयू के वरिष्ठ नेता बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा शामिल रहे। हम और वीआईपी का कोई प्रतिनिधि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुआ। सबसे तो पहले आप तमाम लोगों के साथ हम भूपेंद्र जी का भी स्वागत करना चाहते हैं, जो कि दिल्ली से विशेष रूप से गठबंधन और भाजपा जदयू की आपसी सहमति और समझदारी कैसे बनी रहे, इसके लिए इन्होंने अपना समय निकालकर यहाँ पधारने की जहमत उठाई है। इसके लिए हम इनको भी धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। मूल बातें हमारे भूपेंद्र बाबू ने आपको बता दी हैं कि किस ढंग से पिछले 16 वर्षों में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार लगातार काम कर रही है एनडीए की, और उसका जो असर है आम लोगों पर या उसकी जो सराहना है, इसका सीधा जागता प्रमाण है कि चौथी बार, ऐसा विरले ही होता है कि एक ही नेता के नेतृत्व में चौथी बार लगातार सरकार बने। ऐसा कम होता है, कम प्रदेशों में होता है। तो ये हम लोगों के सरकार की विश्वसनीयता है, और जिस ढंग से अभी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का गठबंधन, अन्य हमारे सहयोगी दल भी हैं, उनके साथ जितनी मजबूती से चल रहा है, यह आपके सामने है। जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, ये जो विधान परिषद के स्थानीय निकाय से जुड़े चुनाव हैं, आप सब जानते हैं कि उसमें 24 सीटें हैं अभी रिक्त। वैसे तो नियमतः तो इसमें 8-8 सीटों पर 3 क्रम में चुनाव होने होते हैं। 1/3 सदस्य रिटायर करते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष पे चुनाव होने। लेकिन पीछे के समय में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी थी जिसके कारण से एक साथ 24 सीट रिक्त हो गए, और फिर पिछली दफ़ा से 24 सीटों पर एक साथ चुनाव हो रहे हैं। और हम लोगों की आपसी समझदारी इसी क्रम में बननी थी, और स्वाभाविक रूप से इनके 13 थे तो ये 13 लड़ना चाह रहे थे। लेकिन हम लोगों के अलायंस में जो एक आपसी समझदारी का जनता दल यू और भाजपा का 50% का एक समझौता था, उसके तहत हम लोग 12 लड़ना चाह रहे थे। तो ये हम लोगों की पुरानी इच्छा थी
इस पर कई राउंड हम लोगों ने बात की और रास्ता इसका निकला जब इन्होंने जैसा बताया कि एक सीट इनको सहयोगी दल पारस जी के लोजपा को एडजस्ट करने के लिए, उसमें सामंजित करने के लिए आवश्यकता थी। तो हम लोगों ने भी 11 सीट पे सहमति दे दी कि हमारे एक सहयोगी दल की भी साथ आ जाएंगे। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि 12 पे भाजपा लड़ेगी, 11 पे हम लोग लड़ेंगे और एक सीट पर हमारे लोजपा पारस जी वाली लोजपा के उम्मीदवार लड़ेंगे। तो इस तरीके से ये समझिए कि एक बहुत ही अच्छा आपसी समझदारी का और बड़ा ही मजबूत निर्णय है। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने तालमेल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हालांकि हमने 2 सीटों पर दावा ठोका था, पर एनडीए नेतृत्व की ओर से बताया गया कि 6 माह पूर्व से ही उम्मीदवार तैयारी में लगे हुए हैं। दानिश ने कहा कि हम 2 सीटों की वजह से बिहार का सर्वनाश नहीं करना चाहते हैं, फैसला मान्य है। जीतन राम मांझी व मंत्री संतोष सुमन के यहां नहीं रहने की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम की उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाई। देखिए, 24 सीटों पर हो रहे एमएलसी के चुनाव को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए माननीय मंत्री विजय चौधरी जी का फोन आया था। चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी और हमारे मंत्री जी यहां मौजूद नहीं थे, इसलिए हमारी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई लोग शामिल नहीं हो पाए। हालांकि हमने 2 सीटों की डिमांड जरूर करी थी और उस पर यह बताया गया था जेडीयू के नेतृत्व के द्वारा कि चूंकि 6 महीने पहले से एमएलसी चुनाव की तैयारी होती है और जो भी कैंडिडेट से उन्होंने पूर्व से तैयारी कर रखी है, इससे यह सीट देना संभव नहीं है। हां, हमें निराशा इस बात की जरूर है कि सीट घोषणा से पहले कम से कम एनडीए के में शामिल तमाम दलों के नेताओं के साथ एक बार बैठक हो जानी चाहिए थी, तब सीटों की घोषणा करी जानी चाहिए थी। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है कि अपने 2 सीटों की वजह से हम बिहार का सर्वनाश नहीं कर सकते हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हर तरफ विकास हो रहा है और अगर कोई लोग ये सपना देख रहा है कि सीटों के चक्कर में एनडीए टूट जाएगा, तो ये संभव नहीं है। एनडीए मजबूत है। हालांकि विधान परिषद के चुनाव में हमारी क्या भूमिका होगी उसको लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी गया से जैसे पटना लौटेंगे, हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे कि इसमें हमारी क्या भूमिका होगी और किस तरीके से आगे कदम बढ़ाना है। लेकिन अगर जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि सीटों की वजह से एनडीए टूट जाएगा, वो ये सपना देखना बंद कर दें। एनडीए मजबूत है, एनडीए इंटैक्ट है।